हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। बायोलॉजी का क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लिए थे। एरोबिक, एनारोबिक, प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, अब्सेंस इन ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पढ़ लिया था। तो अब हमें पता चल गया था ऑक्सीजन का प्रोसेस, कि ऑक्सीजन कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस में चाहिए। ये चीज़ हमने सब देख लिया था, ठीक है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है रेस्पिरेशन की, पहला पार्ट रेस्पिरेशन में, पहली पार्ट के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एरोबिक एनारोबिक का, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं हम कि कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंचता है, ठीक है। पहले तो देखते हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। जनरली प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, स्टोमेटा का मैंने फंक्शन बताया था कि वाटर एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है। And the large intercellular space ensure that all cells are in contact with the air। अब जो प्लांट्स में सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो वहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा से भी गैसेस एक्सचेंज होता है। दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन। अब पहले तो देखते हैं डिफ्यूजन वर्ड, कि ये डिफ्यूजन वर्ड क्या है। डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ का फ्लो होना, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये भी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट्स में ऑक्सीजन पहुंच गया है कि जितना उन्हें चाहिए सुटेबल अमाउंट में, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में है तो वो बाहर की तरफ रिलीज़ करेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इनका स्टोमेटा का, सेलुलर स्पेस का, जो भी सेल्स हैं उनमें एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। जो चीज़ मैं भी कह रहा था कि प्लांट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो गई तो वो बाहर रिलीज़ कर देगा, या उसे चाहिए अमाउंट में तो वो बाहर से एब्जॉर्ब करेगा। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अब रात को क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है प्लांट में। क्यों नहीं होता है? ना तो सनलाइट है, ना क्लोरो सनलाइट है, सनलाइट नहीं है। मेजर काम होता है सनलाइट का, क्लोरोफिल तो है लेकिन सनलाइट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं करते, फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो भी होता है ड्यूरिंग द डे में होता है, CO2 एब्जॉर्ब करना। CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज नो CO2 रिलीज। इसलिए दिन में कोई CO2 रिलीज नहीं होती है। ये सारी CO2 कब होती है? रात को रिलीज होती है, ठीक है। इसलिए जनरली हमारे जो पूर्वज वगैरह कहते थे कि हमारे जो पेड़ के नीचे होते हैं, रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। जनरली आपके पास जितना सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, या ये स्ट्रक्चर की मदद से आप पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन में मेजर, जहाँ से हम रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, ब्रीथिंग कह सकते हैं हमसे, नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से होके फायनेनिक्स लायनिक्स तक पहुँचता है। उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए, अब ये ट्रैकिया होते हैं, इसमें कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज की रिंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि स्मूथ रहे और हमारे पास कहीं पे हार्ड ना लगे, मतलब उसको पेन ना हो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लंग्स हो गया, जहाँ पर ऑक्सीजन रिच पहुँचता है। ये रिप्स हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे पूरे लंग्स को, हार्ट को, ठीक है। डायफ्राम हो गया, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। एल्वोलर सैक, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाई, अब ये लंग्स के पार्ट हैं। जो लंग्स में जो हमारे पास वेसल्स टाइप में होते हैं, पहले ब्रोंकाइल्स, फिर ब्रोंकाइल से और छोटे ब्रोंकायोल्स, ब्रोंकाइल से और छोटे एल्वोलर सैक, एल्वोलर सैक में एल्वोलाई। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून की तरह फूलते हैं जैसे इनमें ऑक्सीजन भरती है, जिससे और ज़्यादा सरफेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर ये एल्वोलाई जो होते हैं ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ये। तो ब्लड वेसल्स में ये रिलीज करते हैं, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसमें रिलीज कर देगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसी के थ्रू, जहाँ से ऑक्सीजन आई उसी के थ्रू क्या कर देगा, बाहर एक्सेल कर देगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है।
इन ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा मैंने जिसको पॉइंट वाइज लिखा है, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज filtered by the fine air that line the passage. The passage is also lined with mucus which help in the process. अब हमारे नेसल पासेज है, उसमें थ्रेड लाइक फाइन हेयर होते हैं, साथ में म्यूकस भी होता है. जो म्यूकस मैंने कहा था ना स्टोमक में रिलीज होता है, वहाँ पर भी होता है. ठीक है, वो स्मूथ करता है इस पैसेज को, कोई भी एयर का ट्रैवल करना होगा. ठीक है, फ्रॉम हेयर द एयर पैसेज the air passes through the throat and into the lungs. अब गले से होते हुए कहाँ, लंग्स में पहुँचती है एयर. Within the lungs, the passage divided into smaller tubes, which finally terminated in balloon-like structure, which are called alveoli. ठीक है, balloon-like structure हो जाता है alveoli का. अब क्यों होता है, पहले ये भी इसमें भी रहता है कि what is the function of alveoli. ठीक है, तो ये रहेगा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर इंक्रीज करता है या हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है, द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई कंटेन इन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं एल्वुलाई से. द एल्वुलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. ये इसका फंक्शन है हमारे पास एल्वुलाई का. ठीक, द रेस्पिरेटरी pigment is hemoglobin which has a very fine affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood corpuscles. अब ब्लड है, अब ब्लड वेसल्स में आता है ब्लड, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है. उसकी बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी होती है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को अपने पास कैच करने की, एब्जॉर्ब करने की. वो एल्वुलाई से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेते ही क्या करता है, वो जाके कहाँ करता है, सेल्स, जो डिफरेंट सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ जाके रिलीज़ कर देगा. फिर वहाँ से जिस चीज़ को ज़रूरत होगी, वहाँ से जो एनर्जी मैंने कहा था ना एटीपी बनना, एडीपी बनना, वहाँ ये ब्रेक डाउन होगा और वहाँ से क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, जिससे सेल वर्क करता है, ग्रोथ देता है, बॉडी को डेवलप करता है, सेल अपने डिफरेंट फंक्शन करता है. ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास जब तक एनर्जी बनना, एनर्जी एब्जॉर्ब करना किसी भी सेल्स का, ये पूरा प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन में. ठीक, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स इन द बॉडी. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर एक्सेल होती है. ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है सेल्स से, डिफरेंट पोर्शन से बॉडी के. अब वो क्या करता है, एल्वुलाई में जाके ऑक्सीजन लेता है और वहाँ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देता है. वहाँ से क्या होता है, वो सेम प्रोसेस से जैसे लंग्स में जाके, पहले ब्रोंकाइल्स में जाके, फिर लंग्स में जाके, फिर थ्रोट से होके नेसल पासेज से अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर देता है एनवायरनमेंट में. ये पूरा हमारे पास कैसे ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है. और जब इनहेल हो गया उसके बाद ब्लड कैसे एनर्जी में उसको एब्जॉर्ब करता है, ये पूरा प्रोसेस कहते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है गाइज, ये पूरा आपका था रेस्पिरेशन कि कैसे आपको, जितना आपका सिलेबस में था सिर्फ मैंने वही उठाया है, वही आपको प्रोवाइड करवाया है. ज़्यादा डीप आपको जानना है तो वो अगली क्लास में है, 11th क्लास में. ठीक है, इसके लिए उसको ज़्यादा डीप ना देखकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए. ठीक है गाइज, और नेक्स्ट वीडियो आ रही है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आएगा हमारे पास, अभी एक्सक्रीशन आएगा इसी चैप्टर में. तो सारी वीडियो देखनी है आपको और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू गाइस.